Hello students, we are discussing in this session exercise 12G। गिनती के 8 सवाल हैं मगर हैं दमदार। थोड़ा सा टाइम लगेगा हर सवाल में। सवाल स्टार्ट करने से पहले जो इसमें कंसेप्ट लगता है वो आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। 2 फॉर्मूले एल्जेब्रिक फॉर्मूले हैं। नंबर 1, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² लिखा हो तो हम उसको x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हैं। अगर इसको सॉल्व करेंगे x² प्लस 1/x² माइनस 2 आएगा, वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। एक फॉर्मूला और, लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अब इनका यूज कैसे करेंगे वो हम इधर सवाल में देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, अब ध्यान से समझना। ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना कंपलसरी है, नहीं होगी तो बनाएंगे। इसमें तो ऑलरेडी बनाई है। और नीचे है y क्वाड्रेटिक, हिंदी में बोलें तो ऊपर है वर्ग समीकरण, नीचे है 4 घात का समीकरण। तो अगर 4 घात का समीकरण नीचे हर में दिया हो और फिर नहीं हो रहे हों उसके गुणनखंड, तो हम कौन सा मेथड फॉलो करेंगे वो आपको याद करना पड़ेगा। और उसके लिए ऊपर वर्ग समीकरण होना जरूरी है, x² प्लस 1 या x² माइनस 1 ये होना। तो इसमें तो ऑलरेडी दिया है। इसके बाद हम x² का भाग ऊपर लगाएं और x² का भाग नीचे लगाएं, या अपन कह सकते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय x²। अंश और हर में, अंश व हर में x² का भाग लगाने पर, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय x²। ठीक है, चलिए i इक्वल टू, इसमें x² में x² का डिवाइड देंगे तो 1 आ जाएगा जी, 1/x² हो जाएगा। और यहाँ डिवाइड दो x की पावर 4 में x² का, तो x² आ जाएगा जी, 1 आ जाएगा और जी 1/x² हो जाएगा। इतना काम आपको करना है। 1 माइनस 1/x² dx। इन दोनों को पास पास में लिख लो। रिपीट हो गई एक तरह से स्टेप ये, लेकिन आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अब देखो क्या करते हैं। यहाँ पर x² प्लस 1/x² के 2 फॉर्मूले लिखे हैं। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें, उसको बड़ा ध्यान से समझ लो भाई। हम यहाँ पर x² 1/x² का फॉर्मूला जब यूज़ करेंगे तो ये देखेंगे ऊपर वाला फंक्शन। ऊपर वाला फंक्शन अगर माइनस में है तो हम ये प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और ऊपर वाला फंक्शन ये प्लस में है तो ये माइनस वाला लगाएंगे। सीधी सी बात है। इसकी अपोजिट साइन, यहाँ माइनस है तो यहाँ किसका लगाएंगे, क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड साइड तो दोनों की सेम है, राइट हैंड साइड में अंतर है। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो हम इसका फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, 1 माइनस 1/x² dx। ये दिया है तो यहाँ माइनस है तो ये प्लस वाला, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2, और ये प्लस 1 ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये भैया आप लोगों को यहाँ साइड से इंडिकेट भी करना है। फॉर्मूला नंबर हमने कौन सा यूज़ किया है, सेकंड वाला। अब हम लेट, यहाँ लेट t इक्वल टू x प्लस 1/x। ठीक है, आप लोग यहाँ लिखना कंटिन्यू। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करिए, t का dt, x का 1/x का डिफ्रेंशिएशन याद हो गया होगा, 1/x² dx। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों किया, कि यहाँ माइनस था तो हमने यहाँ प्लस वाला फॉर्मूला लगाया। जैसे इसको हमने t माना, t मानने के बाद देखना
ये 1 माइनस 1/x² dx ऊपर वाली टर्म आ गई, क्योंकि 1/x का डिफ्रेंसिएशन -1/x² होता है। तो अगर यहाँ मैं माइनस लेता तो ये प्लस बनता, और प्लस लिया है तो माइनस, हमें क्या चाहिए था, माइनस। अब हम इसे टी में बड़ा आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये तो आ गया dt, जे हो गया t², और जे हो गया -1 -2 + 1। अब आप लोगों को यहाँ फॉर्मूला दिख रहा होगा, 1/, कौन सा फॉर्मूला, यहाँ साइड से लिख देते हैं, 1/x² - a² का फॉर्मूला 1/2a log x - a x + a + c। ये फॉर्मूले में x की जगह क्या रखना है, t, a की जगह क्या रखना है, 1। तो x की जगह रखना है हमें t और a की जगह रखना है 1। तो हमारा आंसर जो आएगा वो हम रफ करना पड़ेगी 1-2 स्टेप। हाँ जी, फॉर्मूले का यूज़ करो। I = 1/2, a की जगह 1 log t - 1t + 1 + c। बस अब ये लास्ट स्टेप है इसकी। t हमने कितना सपोज किया था, रख दो, t की जगह x + 1/x रख दो। तो I = 1/2 log x + 1/x - 1 और x + 1/x + 1 + c। थोड़ा बहुत और बढ़ाना हो, आप यहाँ तक कर आओगे, नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अगर लगाना है थोड़ा सा, एक स्टेप और बढ़ाना है, तो x का एलसीएम ले लो। तो ये x² + 1 और माइनस का x, और ये x² प्लस का 1 प्लस का x। बस इससे आगे नहीं बढ़ा सकते अपन, इतना आंसर सफिशिएंट। सवाल नंबर 2, बिल्कुल सवाल नंबर 1 की तरह चालू कर दो। ओके, क्या किया था, x² का अंश और हर में भाग लगा दीजिए, ठीक है। चलो, तो ये बचेगा 1 + 1/x², और यहाँ बचेगा x² - 2 + 1/x² dx। लगभग सेम सॉल्यूशन चल रहा है, 1 + 1/x² dx। ये और ये पास में लिख लो, -2 इधर कर दो। फिर उसके बाद इसका कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ऊपर प्लस दिया है तो माइनस वाला माने फॉर्मूला नंबर 1। तो यहाँ ऊपर कुछ नहीं करना, और ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगा दो x। तो यहाँ प्लस है तो माइनस वाला +2, और ये -2 ऑलरेडी है। तो आपका फॉर्मूला लगाने के बाद सिचुएशन बनी इसकी, ये x - 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद ये नीचे पूरे फंक्शन को t मान लो, t = x - 1/x। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग t का dt, ठीक है, देखते जाओ, t का dt, x का 1 और 1/x का -1/x², तो ये प्लस में हो जाएगा dx। ओ भाई, इसका फॉर्मूला याद कर लो, 1/x का डिफ्रेंशिएशन, 1/x का डिफ्रेंशिएशन बार बार में आ रहा है, लिख देता हूँ मैं, 1/x का डिफ्रेंशिएशन -1/x²। तो कन्फ्यूजन बिल्कुल ना होना चाहिए। तो ये बन गया dt/t², ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t⁻² dt करके कर दो, तो इसका हो जाएगा t⁻² + 1। पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, सबसे पहला फॉर्मूला -1/t, और फिर t की वैल्यू कितनी है, t कितना माना था, x - 1/x, ठीक है। तो I =
एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम ऊपर पहुंच जाएगा x अपॉन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस में। ठीक है, इतना ही आंसर काफ़ी है। ओके, चलो सवाल नंबर 3, वही काम करेंगे। इसमें एक्स स्क्वायर का ऊपर भाग लगाओ, एक्स स्क्वायर का नीचे भाग लगाओ, फिर इसमें जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, ऊपर माइनस है तो ये प्लस वाला, ये वाला सेकंड वाला, आराम से इजी वे में कर सकते हो। अब हम करते हैं सवाल नंबर 4। इसमें थोड़ी सी दिक्कत है। दिक्कत क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ में +1 या -1 होना कंपलसरी है, उसके बिना नहीं होगा। आप डायरेक्ट लगा दोगे फंस जाएंगे, दिक्कत आ जाएगी, होगा ही नहीं। चलिए आई इक्वल टू, तो हम सवाल नंबर 4 कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब ध्यान से समझना, मेरा जो बोलना है बड़ा ध्यान से देखना। यहाँ एक्स स्क्वायर -1 या एक्स स्क्वायर +1 या दोनों, ये बनाना कंपलसरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो ये बना लेंगे, सवाल आसान हो जाएगा। अगर आप यहीं से डिवाइड चालू कर देंगे तो ये नहीं आएगा। ठीक है, तो हम क्या करें, इसमें 2 का डिवाइड और 2 का इनटू। भाई यही जादू होता है मैथमेटिक्स का, ये आप लोग पकड़ लो तो बिल्कुल सिंपल, फिर कुछ नहीं बचता मैथमेटिक्स में। 1/2 हम इसको एक्स स्क्वायर +1 और प्लस एक्स स्क्वायर -1 दो भागों में तोड़ के लिख सकते हैं, क्योंकि बैलेंस जितना दिया है उतना ही आना चाहिए। मतलब हम फॉर्म चेंज कर सकते हैं, वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। देखो 1 और 1 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर आ जाएगा, 2 से 2 काट देंगे फिर वहीं आ जाएगा। मतलब कुल मिला के फॉर्म चेंज कर दी। अब आपके ये 2 सवाल बन गए हैं, एक्स स्क्वायर +1 अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर +1 dx और प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर -1 और एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर +1 dx। बस समझ लो, एक सवाल के 2 सवाल हो गए, 2 सवाल चलेंगे यहाँ। तो कर दो भाई एक्स स्क्वायर का डिवाइड, तो 1/1/x² dx। एक स्टेप में बचा रहा हूँ, यहाँ एक्स स्क्वायर का डिवाइड देंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। पहले मैं इसको लिख रहा हूँ +1/x², ठीक है, और एक्स स्क्वायर का यहाँ डिवाइड देंगे तो ये -1 बचेगा, 1/2 1 - 1/x² dx। और ये एक्स स्क्वायर, पहले इसको लिख दो 1/x², फिर एक्स स्क्वायर में डिवाइड देंगे तो ये -1 बाद में लिख दिया, 1/2। अब यहाँ प्लस है तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, माइनस वाला। माइनस वाला फॉर्मूला नंबर 1 + 1/x²। तो ये आ जाएगा x - 1/x का होल स्क्वायर -1। ठीक है, x - 1/x का होल स्क्वायर, पहले हम +2 भी लिखेंगे, फॉर्मूले का कंप्लीट हो जाए -1 प्लस 1/2। और यहाँ पर माइनस है तो कौन सा लगाएंगे, प्लस वाला, फॉर्मूला नंबर 2। तो x + 1/x का होल स्क्वायर -2 -1। ओके, अब हम ऊपर रब करते हैं। I=, अब इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको t मान लो, इसको u मान लो। तो यहाँ लिखेंगे लेट t = x - 1/x dt = 1 + 1/x² dx। ओके, यहाँ लिख देना लेट t = 4i1 एंड u = x + 1/x 4i2। तो du = 1 - 1/x²
डी एक्स। ओके, तो इस वाले इंटीग्रेशन को नाम दे दिया है हमने I1 और इस वाले इंटीग्रल को नाम दे दिया है I2। रखिए भाई, तो 1 + 1/x² की जगह आ जाएगा ये dt अपॉन t² + 1। ओके, प्लस 1/2 ये आ जाएगा du अपॉन u² - 3। ओके, -2 -1 -3, तो 1/2 ये तो सीधा सीधा tan इनवर्स t बन गया प्लस 1/2। यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे हम, कौन सा वाला जो यहाँ लगाया है 1/2a 1/2a, a मीन्स √3, भाई इसको √3 का स्क्वायर लिख दो, ठीक है, और 1/2a log u - √3 और u + √3 प्लस c। वैल्यू पुट कर दीजिए भाई, आपने t कितना माना था, t माना था हमने x - 1/x और ये 1/4 √3 log u माना था हमने x + 1/x, x + 1/x प्लस √3 प्लस c। आंसर यहाँ तक काफ़ी है, और करना है तो चाहो तो एलसीएम ले लो, या इसको तो जैसा का जैसा लिखा रहे ना, तो 1/4 √3 और log यहाँ एलसीएम ले लो तो ये x² माइनस का √3x प्लस का 1 और x² प्लस का √3x और प्लस का 1, ये आंसर आ गया। I = सवाल नंबर 4 का आंसर। सवाल नंबर 5, ये सवाल देखने में जितना छोटा लग रहा है ना उतना ही खोटा है। देखना यार कितना फैलता है। मैंने बताया ना कि जब भी आपको y² 4 घात का समीकरण दिया होगा तो आपको हर हालत में ऊपर x² + 1 और x² - 1 बनाना ही पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चल सकता। चलिए देखो कैसे बनाएं। यहाँ 2 का इंटू और 2 का डिवाइड कर देते हैं, x⁴ + 1 dx 1/2। फिर हम इसको लिख सकते हैं 1 + x² और 1 - x², x⁴ + 1। देखो ले आए, किसी ना किसी तरीके से आप ये ले आओ, किसी x² + 1 ये ले आए हम, और यहाँ माइनस कॉमन लेके लिख देते हैं x² - 1 और x⁴ + 1 dx। मतलब ये फॉर्म बनाना बड़ा कंपलसरी है पावर 4 वाले में। अगर नीचे के फैक्टर्स नहीं हो रहे, x² + 1 या x² - 1 चाहिए, तो यहाँ तो दोनों ही चीज़ आ चुकी। फिर यहाँ से वही आप x² का मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, मतलब x² का अंश और हर दोनों में भाग लगाओ, तो 1 + 1/x² dx और ये x² + 1/x² माइनस, हाँ ये वाला 1/2 यहाँ पे भी आएगा भाई, ये तो ये 1 - 1/x² और x² + 1/x² dx। अब तो आप लोगों को याद हो गए होंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा है माइनस वाला, x - 1/x² + 2 - 1/2 और ये बन जाएगा 1 - 1/x², ऊपर माइनस है तो यहाँ प्लस वाला फॉर्मूला -2। ओके, माइनस वाले में +2 आता है, प्लस वाले में -2 आता है। अब यहाँ के बाद आप लोग सॉल्व कर सकते हो। इसको हमने t माना था, इसको हमने u माना था, तो अब मैं डायरेक्ट बिल्कुल सवाल नंबर 4 की कैलकुलेशन रख देना, मैं देखो वैल्यू रख रहा हूँ डायरेक्ट, है ना। तो I = 1/2
इसको हमने क्या माना था, टी माना था। तो कुल मिला के फाइनली ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर डी टी, और माइनस 1/2, और इसको हमने u माना था तो ये आ जाएगा डी यू अपॉन यू स्क्वायर माइनस 2 है तो रूट 2 का स्क्वायर लिख दो 1/2। सेम फॉर्मूले सवाल नंबर 4 वाले, ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माने टेन इनवर्स वाला, तो 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और ये 1/2a 2√2 log u माइनस √2 और u प्लस √2। ठीक है, बस अब यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे। t कितना लिया था हमने, x माइनस 1/x, एंड u पुट कर दो आप कितना, x प्लस 1/x, और आंसर आपका आ जाएगा। सॉल्व कर लेना भाई, यहाँ से तो आप लोग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल नंबर 6, ये भी छोटा है मगर बहुत बड़ा खोटा है, बहुत खतरनाक सवाल है, बड़ा केयरफुली देखना। यहाँ अंडर रूट कॉट थीटा हो चाहे अंडर रूट टेन थीटा हो, दोनों का सेम मेथड चलेगा। आप लोग अगर एक सवाल करना सीख जाते हैं तो दूसरा वाला अपने आप कर सकते हैं। तो मैं इसको कैसे करता हूँ ध्यान से देखना, एक एक स्टेप बिल्कुल। ओके, सबसे पहले लेट t इक्वल टू अंडर रूट कॉट थीटा। तो ये तो अपना पुराना नियम है, जब भी अंडर रूट को t मानते हैं तो स्क्वायरिंग करके ही डिफ्रेंशिएट करते हैं। टी स्क्वायर कर दो कॉट थीटा, इसको डिफ्रेंशिएट करो, टी स्क्वायर का 2t dt, कॉट थीटा का माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, 2t dt, माइनस को इधर ले आओ। कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा डी थीटा, माइनस 2t dt। कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है, टी स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर कितना हो जाएगा, t की पावर 4 हो जाएगा, 1 प्लस t की पावर 4 डी थीटा, तो माइनस 2t dt अपॉन t की पावर 4 प्लस 1, ये डी थीटा की वैल्यू निकाली हमने। अब उसके बाद आते हैं सवाल पर, i इक्वल टू, इसको बदलते हैं t में। तो अंडर रूट कॉट थीटा को हमने कितना लिया था, t। डी थीटा की वैल्यू कितनी है, ये माइनस 2t अपॉन t की पावर 4 प्लस 1 dt। ये सवाल बन गया माइनस 2t स्क्वायर अपॉन, माइनस बाहर रहने दो, t की पावर 4 प्लस 1 dt। अब टी स्क्वायर प्लस 1 चाहिए हमें, टी स्क्वायर माइनस 1 चाहिए, बना लूँ। तो टी स्क्वायर प्लस 1 और टी स्क्वायर माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अलग अलग कर दूँ, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी की पावर 4 प्लस 1 डी टी, माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 टी की पावर 4 प्लस 1 डी टी। ओके, जब ये पोजीशन आ जाए तो टी स्क्वायर का अंश और हर में भाग लगा दीजिए, तो 1 प्लस 1/t स्क्वायर, टी स्क्वायर 1/t स्क्वायर डी टी, और यहाँ भी भाग लगा दो, ये। उसके बाद फॉर्मूला ऊपर प्लस है तो यहाँ माइनस वाला फॉर्मूला, t माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर प्लस 2, और 1 माइनस 1/t स्क्वायर डी टी, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस वाला। क्यों लगा रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, अब हम सपोज करते हैं और थोड़ा सा ऊपर का पार्ट रफ भी करते हैं। ओके,
i इक्वल टू, तो यहाँ पर t माइनस वन अपॉन टी को मान लो कितना, u मान लो, तो 1 प्लस 1/t² dt इक्वल टू du आ जाएगा। ठीक है, ये 4i1, इसको हमने i1 नाम दिया, इसको हमने i2 नाम दिया। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे t प्लस 1 अपॉन टी को भी सपोज कर लो 4i2 के लिए, तो 1 माइनस 1/t² dt इक्वल टू dv। चलिए अभी और v में कन्वर्ट कर दो इसको, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1/t² dt कितना है, ये यहाँ से du अपॉन, ये माइनस का ध्यान रखना, माइनस चल रहा है, और ये आ गया u² प्लस 2 है तो इसको लिख दो √2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस ये 1 माइनस 1/t² dt की जगह dv, और ये v² -2 है तो इसको लिख दो √2 का स्क्वायर। सबके सॉल्यूशन लगभग एक जैसे जा रहे हैं, स्टार्टिंग बस थोड़ी अलग हो रही है। तो इसमें फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स u अपॉन √2, यहाँ पर 1/2a log v माइनस √2 और v प्लस √2 प्लस c। अब वैल्यू आप रिप्लेस कर दो, माइनस के 1/√2 tan इनवर्स u हमने कितना लिया था, ये t माइनस 1/t, t माइनस 1/t अपॉन √2 और 1/2√2 और भी लिया था t प्लस 1/t माइनस √2 और t प्लस 1/t प्लस का √2 प्लस c। i इक्वल टू माइनस के 1/√2 tan इनवर्स, यहाँ लिखा रहने दो अपॉन √2 माइनस 1/2√2 और log, एलसीएम ले लो तो t² प्लस 1 माइनस √2t, t² प्लस 1 प्लस का √2t है ना। और लास्ट में आप t की वैल्यू रख दो, t हमने कितना लिया था, √cot थीटा। ठीक है, i इक्वल टू माइनस के 1/√2 tan इनवर्स √cot थीटा, और ये √tan थीटा लिख दो 1/, को है ना, और √2 ये माइनस 1/2√2 log t² मीन्स cot थीटा प्लस 1√2 cot थीटा ये है ना, t इतना तो स्क्वायर क्या है, रूट हट जाएगा, प्लस 1 और प्लस का √2 यहाँ पे तो आएगा cot है ना, √cot थीटा प्लस सी। इकट्ठा रूट में लिख दो, √2 cot थीटा लिख दो, या अलग अलग रूट लगा दो, t की वैल्यू √cot थीटा लिखनी है। तो इस तरह से आपका सॉल्यूशन हो जाता है, बहुत पसीना निकाल लेता है ये सवाल। चलो
क्यों, कौन है? अच्छा, सवाल नंबर 7, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। थोड़ी सी ट्रिक लगाना है, एक एल्जेब्रिक फॉर्मूला लगाना है। देखो कैसे, I इक्वल टू डी एक्स। सबसे पहले हम इसे ऐसे लिखते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, और इसे लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब। इसके बाद हम यहाँ एक एल्जेब्रिक फार्मूला, आप लोगों को पता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई की होल पावर 3 माइनस 3 वाई, एक्स प्लस वाई। एक्स की जगह क्या रखना है आपको, कॉस स्क्वायर थीटा। वाई की जगह क्या रखना है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, रख दो। तो ये इस एल्जेब्रिक फार्मूला, बीजगणितीय सूत्र से आपकी सवाल की स्थिति बन जाएगी। एक्स की जगह रख दो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। थीटा या एक्स चल रहा है, एक्स लिखो वही, हाँ एक्स एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स जहाँ भी दिखाई दे रहा है वहाँ आप रख दो 1। तो 1 रखने के बाद ये स्थिति बन रही है इस सवाल की, 1 माइनस 3 और साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, ये बन रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें नीचे हर हालत में 10 चाहिए, 10। अब 10 के लिए क्या करें, सेक की पावर 4 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। अब यार समझाऊंगा ऐसा क्यों सोचा हमने। देखो, सेक की पावर 4 एक्स का ही क्यों सोचा, कितने का इंटू करना है, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। देखो यहाँ तो सेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स 2 बार लिख लो। ये सेक की पावर 4 है तो इसको लिख दो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस 3। यहाँ सेक की पावर 4 का देखो 1 अपॉन कॉस की पावर 4 लिख दो यहाँ, और साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। अब ध्यान से समझना, यहाँ एक कॉस स्क्वायर एक्स और इस पावर 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे कितना बचेगा, कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स क्या बन जाएंगे, 10 स्क्वायर एक्स, है ना भाई। कॉस स्क्वायर एक्स से 2 मतलब कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को 10, मतलब नीचे हमें पूरा 10 में बनाना है। ठीक है, और इस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को छोड़कर बाकी सब जगह 10 के फंक्शन दिखाई देना चाहिए। अगर हम इतना नहीं कर पाएंगे तो ये सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो हाँ जी, आई इक्वल टू, इसको भी 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स लिख दीजिए, और ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो जो चालाक बच्चे हैं वो समझ रहे होंगे, धीरे धीरे कर सर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बना लिया, बाकी के पूरे फंक्शन को 10x में बदल देंगे, उसके बाद 10x को t मान लेंगे, बस काम खत्म सवाल का। इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 4x प्लस 2 10 स्क्वायर एक्स और प्लस का 1, और इधर बच जाएगा केवल 3 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, मैंने ये इतना डिटेल काफ़ी समझा दिया इसमें। चलो अब हम 10x को t मान लें, लेट। तो ये स्टार्टिंग का रूल है कि अगर आपको सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स दिया है तो 10x को t मानना है। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स।
तो ये बना 1 प्लस टी स्क्वायर, सेक स्क्वायर डी एक्स की जगह डी टी लिख दीजिए, और ये हो गया टी की पावर 4 प्लस 2 टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 टी स्क्वायर, और सिंपल कर लेते हैं इसको, टी स्क्वायर प्लस 1 टी की पावर 4 2 टी स्क्वायर माइनस 3 टी स्क्वायर बचा कितना, माइनस के टी स्क्वायर। ओके, अब ये उसी फॉर्म में आ गया। किस फॉर्म में आ गया, टी स्क्वायर प्लस 1 ऊपर वर्ग समीकरण, नीचे सवाल नंबर 1 बन गया है लगभग। ठीक है, तो टी स्क्वायर का अंश और हर में भाग लगा दीजिए, तो 1/1/टी स्क्वायर 1/टी स्क्वायर माइनस का 1 डी टी, 1/1 टी स्क्वायर, यहाँ ऊपर प्लस है तो यहाँ माइनस वाला फॉर्मूला लगाओ, +2 और ये -1 डी टी। ओके, अब थोड़ा सा मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा, क्योंकि काफ़ी बार पिछले सवालों में काफ़ी बार बता चुके हैं कि यहाँ प्लस होता है तो माइनस वाला फॉर्मूला, +2 इसके साथ में रहता ही है, -1 ऑलरेडी यहाँ दिया है। अब t -1/t को भी कुछ सपोज करना पड़ेगा, यहाँ लेट t -1/t को u मान लो, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, 1 और 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया, dt = du। तो ये सवाल का इसके आगे सॉल्यूशन, इसकी जगह हम रख देंगे du अपॉन, ये हो गया u² प्लस 1। तो सीधा सीधा इसमें तो फॉर्मूला काय का लग रहा है, 1/x² प्लस 1 tan इनवर्स u प्लस c। अब यहाँ पहले तो आप u की वैल्यू रखिए, u हमने कितना माना था, t -1/t प्लस c। फिर उसके बाद t हमने कितने को लिया था, tan x को, तो I = tan इनवर्स tan x माइनस 1/tan x प्लस 1। आंसर यहाँ छोड़ सकते हैं, कम आपको पूरे नंबर में। सवाल नंबर 8, इस सवाल में भी आपको सेक की पावर 4x का डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय सेक की पावर 4x। तो I = सेक की पावर 4x dx, हाँ, साइन की पावर 4x सेक की पावर 4x, साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x सेक की पावर 4x, और कॉस की पावर 4x और सेक की पावर 4x। अंश और हर में हमने सेक की पावर 4x का क्या लगा दिया, गुणा और भाग। चलिए, तो इसको बिल्कुल सवाल नंबर 7 की जगह से तरह कर दो, सेक स्क्वायर x और ये सेक स्क्वायर x dx। अब आप समझ गए होंगे कि नीचे के पूरे फंक्शन को मेरे को t में बदलना है, मतलब tan x की फॉर्म में बदलना है, tan x दिखाई देना चाहिए। तो साइन की पावर 4x, इसको लिख दो 1/cos की पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x और 1/, इसको सेक की पावर 4 को लिख दो कॉस स्क्वायर x और कॉस स्क्वायर x प्लस कॉस की पावर 4x और 1/cos की पावर 4x। इसको लिख देते हैं सेक स्क्वायर x को 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो हमें केवल सेक स्क्वायर x dx रखना है बस। हाँ, ये बना tan की पावर 4x प्लस ये कॉस स्क्वायर x से कॉस स्क्वायर x कट गया, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर x साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x, और ये पूरा कैंसिल हो गया तो बन गया 1। अब tan x को t मानना है, लेट t = tan x ऑन डिफ्रेंशिएटिंग dt = सेक स्क्वायर x dx। बदल दीजिए पूरा t में, तो ये बन गया 1 प्लस टी स्क्वायर
और ये टी की पावर 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी। अब यहाँ से भाई आप लोग कर सकते हो, टी स्क्वायर का ऊपर भाग टी स्क्वायर का नीचे भाग और कंप्लीट सॉल्यूशन बना लो। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस एक्सरसाइज का कोई सा भी सवाल बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आएगा। एमपी बोर्ड में तो आ ही नहीं सकता। 2 और 4 के हिसाब से इस सवाल एक्सरसाइज का कोई भी सवाल आने लग नहीं है। मेरे साथ पूरा विश्वास के साथ, फुल विश्वास के साथ क्रॉस लगा दो इस एक्सरसाइज पर। ओके।